प्रदीप चौरसिया जी और उनके दाहिनी ओर कार्यक्रम संयोजक सुरेश बहादुर जी इस विषय में प्रेस वार्ता करेंगे। मित्रों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो देवर्षि नारद जयंती विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से मनाया जाता है, इसका एक पुराना पृष्ठभूमि है। मैं प्रदीप कुमार चौरसिया और विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास का सचिव हूँ। किस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं और क्या? ये देवर्षि नारद जयंती का कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। कभी इसका स्वरूप हम लोगों ने प्रत्येक जिले में भी रखा है, कभी मंडल स्तर पर भी रखा है। इस बार पूरे प्रांत में एक कार्यक्रम, चूँकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकारवा डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी का समय हम लोगों को प्राप्त हो गया है, तो पूरे काशी प्रांत में एक भव्य कार्यक्रम शताब्दी कृषि भवन में हम लोगों ने 7 मई को सायंकाल 4 बजे से रखा हुआ है। व्याख्यान का भी आयोजन किया जाना है। हाँ, इसमें एक जो है संगोष्ठी का विषय है संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। इस विषय पे एक संगोष्ठी होगी और 7 पत्रकार और 1 कर्मयोगी का इसमें हम लोग सम्मान करेंगे। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि देवर्षि नारद, जैसे कि हम लोग एक सत्यवादी किसी का नाम सोचते हैं तो तुरंत भारतेंदु अपने राजा हरिश्चंद्र का नाम ध्यान में आता है। किसी अच्छे प्रशासक का नाम सोचते हैं तो वल्लभ भाई पटेल का नाम याद आता है, और किसी अच्छे शासन व्यवस्था की बात आती तो राम राज्य का नाम ध्यान में आता है। तो उसी ढंग से देवर्षि नारद संचार व्यवस्था में लोगों तक लोक कल्याण के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक बिल्कुल आदर्श व्यक्तित्व हैं, और ये हम सभी के लिए, पत्रकारों के लिए विशेष रूप से एक आदर्श उनका हम सबके ध्यान में देने योग्य है। इसलिए उधर सारे पत्रकारों का ध्यान जाए, निर्भीकता पूर्वक सत्य बात वो रखें, लोक कल्याण हो। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करके देवर्षि नारद की तरफ सारे पत्रकारों का ध्यान बार बार आकृष्ट करते रहते हैं। मैं सुरेश बहादुर सिंह विश्व संवाद केंद्र कार्य समिति का उपसचिव भी हूं, और इस कार्यक्रम के संयोजक का दायित्व संगठन से मिला हुआ है। और दिनांक 7 मई को अपराह्न 4 बजे की शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह काशी विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है। जैसे पूर्व में भी मैंने बताया कि हमारे राष्ट्रीय सह सरकारवा जी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में कृषि विभाग के प्रोफेसर DC राय जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे न्यास के अध्यक्ष विशन किशोर जी करेंगे। और 15 जिले जो है उसमें से सारे लोग कार्यकर्ता 500 से अधिक हम सब अपेक्षित है कि संख्या रहेगी। मैं डॉक्टर हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र काशी प्रांत। डॉक्टर साहब, इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है तो क्या लग रहा है इस तरह का कार्यक्रम और भी जगहों पे होना चाहिए, और जो लोग पत्रकारिता, देखिए, हर वर्ष विश्व संवाद केंद्र अपने अपने प्रांतों में देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम करता रहता है। यह हर वर्ष हम लोग का एक कड़ी में इस वर्ष भी कर रहे हैं। और जो इसका उद्देश्य है, जो जिस वजह से ये करा जाता है, ये है कि जैसे इस बार हम लोग ने जो टॉपिक लिया है संगोष्ठी का, कि जो सामाजिक परिवर्तन में जो संवेदनशील पत्रकारिता किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन में क्या योगदान हो सकता है। पत्रकारिता तो सब जगह हो रही है जैसा हम जानते हैं, लेकिन उसके संग एक जो हम लोग ने जोड़ा है संवेदनशील पत्रकारिता, कि पत्रकार को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है अगर समाज के कल्याण, लोकहित और लोक कल्याण के लिए अगर वो कार्य करना चाहता है, जो हम सब पत्रकार कर रहे हैं। तो एक संवेदनशीलता होना बहुत आवश्यक है। चाहे उसमें कभी कभी लगता है, जैसे अगर हम लोग प्राचीन ग्रंथ पढ़ें, पुराण पढ़ें, तो कभी लगता है कि अरे नारद जी ने तो कुछ ऐसी बात कर दी, कुछ लोग कहते हैं कि चुगली कर देते, लेकिन उसके पीछे का भाव अगर हम समझें
तो वह करुणा का भाव था। हमेशा वो लोकहित और लोक मंगल के लिए ही उन्होंने कार्य किया है, चाहे उस समय वह कार्य किसी को दृष्टि से ठीक ना लगा हो, लेकिन अंत में उसका जो फल आया है वो लोकहित और देश हित के लिए और विश्व मंगल की कामना के संग ही किया गया है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन है कि ये जो आप लोग सम्मानित करने का कार्य करें तो मानक क्या रखे हैं आप लोग, किस तरह से लोगों को यहाँ से लाते हैं सम्मानित? हम लोग ने एक चयन समिति बनाई थी इसके, और उसमें जो पत्रकार जो जुड़े हैं हम लोग के संग, जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं या पत्रकारिता से वर्षों से जुड़े हुए हैं, 30 वर्षों से, जिन्होंने अपने पत्रकारिता विभाग से कई पत्रकार दिए हैं समाज को, ऐसे लोग इस चयन समिति में थे। उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स है उसको सेट करके उन्होंने उनका चयन किया है और नाम दिया है जो आपको। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।